जय हिंद और सभी को राम राम। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि परसेंटेज का प्रश्न जिसमें पास और फेल किए जाते हैं स्टूडेंट, उनको छात्रों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करें, कौन सा विषय में कितने छात्र हैं, ऐसे प्रश्नों को इस क्लास में हल करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा और स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। देखिए, आपको ऐसा प्रश्न आएगा कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। यदि 20% छात्र दोनों में फेल हुए हैं तो कुल छात्र 2500 हैं दोनों विषयों में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको कैसे हल करें, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको प्रश्न लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कुल 2500 छात्र हैं तो दोनों विषय में पास होने तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। जो दोनों विषय में पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। जब भी आपका ऐसा प्रश्न आएगा तो जो विषय में जितना स्टूडेंट पास हुए, जैसे मैथ में है तो मैथ में जो पास हुए हैं कितना है, 60% है, और 70% क्या है, अंग्रेजी में है। तो 70% अंग्रेजी में, ये दोनों में पास हुए हैं तो टोटल पास कितना हो जाएगा, तो टोटल जो पास होगा वो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 130% हो जाएगा। दोनों विषयों में फेल हुए हैं, मतलब क्या हुए हैं, फेल दोनों विषय में। तो मैथ प्लस इंग्लिश में कितना, 20% फेल हुए हैं। तो पास कितना हुए होंगे दोनों में, मैथ और इंग्लिश में पास कितना हुए हैं, 20% फेल हो गए हैं तो 80% पास हुए होंगे। अब देखिए, जो चीज़ दिया हुआ रहता है, जैसे टोटल पास यहाँ पे दिया हुआ है और पास कितना हुआ है 80%, तो इसको इसको से तुलना कर देंगे तो ये कितना अधिक है। तो यहाँ पे ये कितना है, 50% क्या है, अधिक है। और 50% बराबर टोटल कुल कितने हैं दोनों विषयों में, तो दोनों में पास हुए हैं 50%। काहे कि दोनों के देखिए पास हुए हैं और ये भी पास है, तो पास को तुलना पास से करते हैं। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 2500। तो 5 यहाँ 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा 1% का, तो 100% का 5000। तो कुल पूछा है तो कुल 100% होगा, तो 5000 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं और 60% कॉफ़ी पसंद करते हैं। यदि 45% व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक चाय को पसंद करेंगे, मतलब एक चीज़ को पसंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक कार्यालय है जिसमें कितना है, 55% चाय पसंद करते हैं, मतलब टी कितना परसेंट, 55%, और कॉफ़ी कितना परसेंट, 60%। कॉफ़ी कितना परसेंट, 60%। और दोनों जो पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी जो दोनों पसंद करते हैं वो कितना परसेंट, 45%। तो जब 45% पसंद करते हैं तो इसको क्या करेंगे कि इसको और इसको जो दोनों पसंद करते हैं तो इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115%। कितना हो जाएगा, 115%। टोटल तो हो जाएगा 115%। और जो दोनों पसंद करते हैं, तो जो दोनों पसंद करते हैं कितना है, 45% है। तो दोनों जो नहीं पसंद करते होंगे वो 100 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 55%। तो 55% जो ऐसे होंगे जो दोनों नहीं पसंद करते हैं। बाकी इसमें बोला है कि कम से कम ना पसंद करने वाले, तो कम से कम जो ना पसंद करने वाले होंगे वो कितना परसेंट होंगे। तो इसको ऐसे कर देंगे कि टोटल जो जितना है उतना में से 45 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 45, तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ से 7। तो 70% कम से कम जो होंगे वो नहीं पसंद करते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। नहीं तो इसको आप फार्मूला से बना सकते हैं कि सूत्र होता है कि एन ए इनवर्स बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला को आप यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक किसी परीक्षा में 80%
विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए हैं। यदि 73% दोनों विषय में पास हुए हैं तो कितना परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं? तो ये रहेगा HW में, इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, है कि गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30% के पास भैंस और 15% गाय और भैंस दोनों हैं। यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवार के पास ना तो गाय हो नहीं तो भैंस हो? अब देखिए, गाय है तो गाय कितना परसेंट है? 60% है। तो भैंस कितना परसेंट है? 30% है। कितना परसेंट है? 30% है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो यहाँ से करेंगे तो ये 90%, टोटल कितना हो जाएगा? 90%। बाकी दोनों जो दोनों है कि गाय प्लस भैंस, गाय प्लस भैंस जो दोनों हैं वो कितना है? 15% है। तो 15% है तो नहीं होगा तो कितना होगा? 85%। कितना होगा? नहीं होगा तो 85% नहीं होगा। और पूछा है कि कम से कम ना तो एक होना चाहिए, नहीं तो भैंस होना चाहिए, नहीं तो गाय होना चाहिए। तो कम से कम कितना होगा? तो टोटल 90 होगा तो 90 माइनस 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 माइनस 15 जाएगा तो 5 8 में से 75%। तो 75% ऐसा होगा जो नहीं तो गाय होगा और नहीं तो भैंस होगा। ठीक है, तो ये तो टोटल ऐसे कर रहे थे तो घटा का आया था टोटल 85, ऐसे किए तो आया 75। तो नहीं तो कम से कम, मतलब कम से कम के लिए ये फार्मूला लगा दिए, A+B जो अभी लिखे थे वो प्रश्न में, A+B और A इंटरसेक्शन B, तो उसको से कितना आ गया? 75% आ गया। अब टोटल कितना दिया है परिवार? 96 परिवार है। कितना परिवार है? तो 96 परिवार है। तो 75 को नहीं होगा तो 25 को तो होगा ना, 25% होगा। टोटल होता है 100% इंटू 25/100%। 25 चौका 100, 24 चौका 96। तो कितना परसेंट मतलब कितना परिवार की संख्या जो होगा जिसके पास नहीं होगा? तो 24 परिवार जो ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत तो दोनों विषय में पास हुए हैं? तो ये भी प्रश्न क्या रहेगा आपको HW में, इसका भी आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।